ये हत्याएं इसलिए हो रही है कि अभी देखिए खेमका जी का मर्डर केस में यादव जी का नाम आया है, उनको शूटर में उनको हायर करके लाया गया। लेकिन अभी की जो स्थिति बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, ध्वस्त है। खेमका जी का मर्डर हुआ, राजपूत नरसंहार हुआ, लगातार पिछले दिनों भी हत्याएं हुई। तो क्या आप सरकार अभी की स्थिति के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? आप लोगों को याद होगा जंगल राज इसलिए बोला जाता था कि सिवान में चंदा बाबू के जो तीनों संतान थे जिनको तेजाब से नहला कर मारा गया था। नहीं, अब वैसे समाज भाजपा के साथ थी, है और रहेगी, लेकिन विषय यह है कि जो हमारा हक है वो हमको मिलना चाहिए। जी नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सिद्ध योग न्यूज। आज हमारे साथ बात करने के लिए औरंगाबाद के वार्ड पार्षद वार्ड 16 के रंजय अग्रहरी जी हैं, जो कि वार्ड पार्षद हैं 16 से। सर, आपका स्वागत है सिद्ध योग न्यूज पर। धन्यवाद। आज हम जो बात करने आए हुए हैं, आपके नगर पार्षद क्षेत्र की बात नहीं है, ये चुनावी बात है। चूंकि चुनाव 2025 में नज़दीक आ रहा है और सभी पार्टियां अपनी अपनी ओर से मजबूती में लगी हुई है, लेकिन इसी के बीच में पूरे बिहार में वैश्य समाज कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहा है। जो जिस तरह से वैश्य समाज का आजकल सोशल मीडिया पर आए दिनों पोस्ट हम देख रहे हैं, उसमें वैश्य समाज हक और हुकूक की बात कर रही है। तो क्या पहले भी तो वैश्य समाज कहीं ना कहीं भाजपा के साथ में थी, एनडीए के साथ में थी, लेकिन इस बार क्या लग रहा है, आप लोग किस चीज़ को मांग कर रहे हैं? नहीं, अब वैसे समाज भाजपा के साथ थी, है और रहेगी, लेकिन विषय यह है कि जो हमारा हक है वो हमको मिलना चाहिए। मान लीजिए मैं किसी घर में हूँ तो हमारा जो हक है वो मिलना चाहिए ना, हमारे आबादी के हिसाब से, या उसमें हमारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो हमारी सहभागिता है उसके हिसाब से तो हमको अधिकार मिलना ही चाहिए, और उसी की बात मैं कर रहा हूँ। नहीं तो आप लोग किस तरह की बात कर रहे हैं, क्या मांग क्या चाह रहे हैं? आप घर में भी हैं, घर में रहकर विरोध भी कर रहे हैं, आखिर मांग क्या है? किस तरह की राजनीतिक भागीदारी चाह रहे हैं? नहीं, अगर बच्चा कोई भूखा है और रो रहा है तो उसका भी तो डिमांड है ना, उसको चूंकि भूख लगी है ना, उसको खाना मिलना चाहिए, उसको दूध मिलना चाहिए। तो समाज भी के अंदर भी तो एक तड़प है ना कि हमको भी हमारी भागीदारी मिलनी चाहिए। ठीक है, हम व्यवसाय करते हैं, लेकिन हमारी सामाजिक, आर्थिक जो हमारी ताकत है उसके हिसाब से हमारी राजनीतिक ताकत भी होनी चाहिए। यही सब लेकर यह एक्सरसाइज हो रहा है। लेकिन किस तरह से, जैसे कि जिस तरह पूरे बिहार में वैश्य समाज से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो वैश्य समाज के नेतृत्व कर रहे हैं, एक संस्थान है, एक कमेटी आप लोग की है, चाहे गया हो, औरंगाबाद हो, बिहार शरीफ हो, हर जगह इस बार देखा जा रहा है सोशल मीडिया की भागीदारी से कि भाई बनिया समाज, वैश्य समाज को भी राजनीतिक भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन चुनाव जो आ रहा है इसमें बिहार में कितने सीट की मांग आप लोग कर रहे हैं, चाहे आप लोग के जो नेता हैं वो मांग रहे हैं? नहीं, जहाँ तक सीट का मामला है, जहाँ हमारी स्थिति मजबूत है, आबादी ज़्यादा है। जी बिल्कुल, जहाँ हमारी आबादी है, और आबादी होने के बाद भी इस समाज जो अपना वैश्य समाज है इसके लोग अग्रसर हों, सिर्फ आबादी की बात मैं नहीं करता, जहाँ वैश्य समाज के लोग जिनकी राजनीतिक भागीदारी उसके क्रियाकलापों में है तो उनको अधिकार मिलना चाहिए। हमारे साथ बात करने के लिए रंजय जी ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एक सवाल मैं और पूछ रहा हूँ। ये तो आपकी हक हुकूक की बात कर रहे हैं, आप अपनी मांग कर रहे हैं, अपने पार्टी में ही मांग कर रहे हैं, भाजपा में ही मांग कर रहे हैं, एनडीए में मांग कर रहे हैं, लेकिन जो भाजपा का जो गवर्नमेंट जो चल रहा है इस समय, जो एनडीए के गवर्नमेंट चल रहा है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लाइन ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, लगातार हत्याएं हो रही है। वैश्य समाज जब 1990 का दशक था तो बहुत बड़ा विरोधी हुआ, इसी के बदले सरकार भी बदली। वैश्य समाज का बहुत बड़ा योगदान रहा कि जब 90 का दशक था तो वैश्य समाज बहुत डरा सहमा लगता था, जंगल राज की आप लोगों ने उपाधि दी थी उस सरकार को उस समय। लेकिन अभी की जो स्थिति बनी हुई है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, ध्वस्त है। खेमका जी का मर्डर हुआ, राजपूत नरसंहार हुआ, लगातार पिछले दिनों भी हत्याएं हुई। तो क्या आप सरकार अभी की स्थिति के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक अपराध की बात है तो अपराध उसको रोका नहीं जा सकता है, कम किया जा सकता है, पहली बात है। दूसरी बात है कि एक सुनियोजित अपराध और एक अपराध हो जाना, दोनों में अंतर है। जैसे आप लोगों को याद होगा जंगल राज इसलिए बोला जाता था कि सिवान में चंदा बाबू के जो तीनों संतान थे जिनको तेजाब से नहला कर मारा गया था, वो एक सुनियोजित घटना थी, घटना जो कर सकते हैं आप। लेकिन चाहे खेमका जी का मर्डर हो या अन्य सारी जो भी चीज़ें हो रही हैं, इसमें दो बिंदु आ रहे हैं। एक बिंदु तो ये आ रहे हैं कि इस नीतीश सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, चूँकि अभी चुनाव आ रहा है और ये हत्याएं इसलिए हो रही है कि अभी देखिए खेमका जी का मर्डर केस में यादव जी का नाम आया है, उनको
शूटर में उनको हायर करके लाया गया। अब किसने किया क्या किया ये तो जांच का विषय है, जांच में पता चलेगा ही चलेगा। लेकिन इधर की दिनों में जितनी घटनाएं हो रही है वो सब सुनियोजित है। मतलब सरकार को बदनाम करने की बिल्कुल, साजिश है बद- ताकि खराब मैसेज जाए जनता के बीच में। जनता के बीच में खराब मैसेज जाए, इसलिए ऐसी घटनाएं घटित रही है। इसके पहले भी घटना होती है, देखिए घटना को कोई रोक नहीं सकता है, हाँ उसको नियंत्रित कर सकते हैं। और नीतीश सरकार लगी हुई है। आप इतने दिनों के राजपाट में देखे होंगे कि घटनाएं होती है लेकिन घटना के बाद उसका उपचार होता है। लेकिन नीतीश सरकार चुनाव आते ही यूं कह सकते हैं कि पिटारा खुल गया है। 400 से 1100 रुपया वृद्धा पेंशन, दिव्यांग पेंशन हो गया है। अब तो बात करें 100 यूनिट बिजली भी मुफ्त देने का, 1 करोड़ रोजगार देंगे 5 साल में। तो इस कैसे संभव हो पाएगा? नहीं, जहाँ तक रोजगार की बात है, देखिए रोजगार और नौकरी दोनों में अंतर है। चूँकि पूरे भारत में 2% से ज़्यादा लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन रोज़गार दिया जा सकता है। रोज़गार बढ़ाने के लिए स्किल डेवलप किया जा सकता है, उसको ऋण दिया जा सकता है, और बहुत सारी योजनाएं चल भी रही हैं, भारत सरकार की भी चल रही हैं, बिहार सरकार की भी चल रही हैं। तो रोज़गार देने की बात हो रही है, रोज़गार दिया जाएगा, उसमें लगे हुए भी हैं, काम हो रहा है। ये थे हमारे साथ बात करने के लिए औरंगाबाद नगर परिषद के वार्ड पार्षद 16 से रंजय अग्रहरि जी, जो साफ साफ बात कर रहे हैं कि हम जितनी आबादी हमारी है, हमारी समाज की भी उसी तरीके से हक मिले, हुकूक मिले। और साथ साथ नीतीश सरकार पर कर रहे हैं कि अभी किसी न किसी तरह से सुनियोजित तरीके से सरकार को बदनाम करने की साजिश चल रही है। लेकिन आने वाला दिनों में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी और मजबूत स्थिति में एक बार फिर से हम लोग आएंगे और नीतीश की सरकार बेहतरीन काम कर रही है। आप देख रहे थे सिद्धयोग न्यूज़, हमेशा सच के साथ, चंदन भारती के साथ, औरंगाबाद से।